हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चा कैसे हो सब के सब। होपफुली आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का सिलेबस। जी हाँ, सो अभी जो बच्चे यानी कि आपके 10th के एग्ज़ाम्स तो हो चुके हैं कैंसिल। अब आपका सबसे बड़ा जो डिसीज़न यहाँ पर डिसीज़न लेने वाला जो पॉइंट है वो है स्ट्रीम। चलिए, आपने स्ट्रीम भी यहाँ पर डिसाइड कर ली और फिर बात आती है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की कि यार ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से लिए जाएं। आपके पास में बहुत सारे आपके स्कूल की तरफ से ऑफ़र किए जा रहे होंगे सब्जेक्ट में भी हो सकता है, 2 में तो आपको ऑप्शंस मिलेगा खैर, है ना। तो अब अगर आप लोगों ने डिसीज़न बना लिया है कि मुझे CS या IP दोनों में से एक सब्जेक्ट चूज़ करना है यहाँ पर एज एन ऑप्शनल, मैं यहाँ पर आपको क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का सिलेबस यहाँ पर डिस्कस कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता दूँ अपने बारे में। तो बच्चा, मेरा नाम लवजीत अरोरा है। मैं अनअकैडमी के ऊपर भी एक प्लस एजुकेटर हूँ। क्लास 11th और 12th को मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। सो दिस इज़ माय प्रोफाइल। आप लोग विज़िट कर सकते हो प्रोफाइल को। उसके लिए आप या तो अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कर लो या फिर आप वेबसाइट के थ्रू भी मुझे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास 11th के लिए बहुत सारे कोर्सेज़ आपको मेरी जो प्रोफाइल है उसके ऊपर दिखेंगे, कुछ बैचेस भी दिखेंगे। स्पेशल क्लासेस यानी कि होती है फ्री क्लासेस। ठीक है, तो फ्री क्लासेस भी हैं। देन मैं अगर बात करूं यहाँ पर क्लास 12th की, तो जी हाँ, क्लास 12th के भी बैचेस आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आप अगर नए बच्चे हो, आपने इससे पहले कभी अनअकैडमी के ऊपर कोई क्लास नहीं ली है, तो मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार मेरी किसी भी स्पेशल क्लास के अंदर आओ। कोई भी यहाँ पर आपको जो भी स्पेशल क्लास दिख रही है, बिकॉज स्पेशल क्लास आपकी बिल्कुल फ्री क्लास होती है। इसके अंदर आपसे कुछ चार्ज नहीं किए जाते पैसे, इट्स अ कम्प्लीटली फ्री। बट अगर आप बच्चे नए हो यहाँ पर, तो आपको कोड फिल करना पड़ेगा क्लास के अंदर एंट्री लेने के लिए। तो वो कोड होगा मेरा ही नाम, दैट इज़ लवजीत अरोरा या फिर LA लाइव। दोनों में से कोई भी कोड या कोई भी नाम आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। ये मैंने अपने प्रोफाइल के इंट्रो में भी दिया हुआ है इस कोड को। तो आप फ्री क्लास को एक्सेस इसके थ्रू कर सकते हो। अब बच्चा जो नया है वो ये भी चीज़ पूछता है कि मैम फिर प्लस क्या चीज़ है। प्लस के ऊपर भी तो आप इसी कोड के बारे में थोड़ा बताते हैं कि ये कोड फिल करो, प्लस के ऊपर आओ। स्पेशल के लिए भी तो प्लस एक तरीके से आप कह लो कि यहाँ पर आपको फ़ीस फिल करनी पड़ती है प्लस के लिए। ठीक है, अब जो आपकी टोटल फ़ीस होती है, जितनी भी टोटल फ़ीस होगी, अब उसमें से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप मेरा नाम यूज़ करके अनअकैडमी के ऊपर आओगे उस वक्त। ठीक है, और फ्री क्लासेस में आप इसको बिंदास यूज़ कर सकते हो, आपसे कुछ भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। तो अब हम बढ़ते हैं आपके CBSE के सिलेबस की तरफ। तो बच्चा, सबसे पहले मैं अपनी टैब खोल लेती हूँ। यहाँ पर CBSE टाइप करते हैं तो ऊपर ही वेबसाइट है जो CBSE की ओपन है। तो देखो, कुछ इस तरीके से CBSE की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें करिकुलम के अंदर जाना है, तो आप यहाँ पर करिकुलम में एंटर करो 2021 और 22, क्योंकि 20 वाला हमें नहीं देखना है। ये वो अब जो बच्चे पेपर देंगे 20-21 के अंदर, ये उनका था। आपने अगले साल पेपर देने 2022 के अंदर, सो आपको यहाँ पर क्लिक करना है 2021 के ऊपर। फिर जाओगे तो आपको यहाँ पर अपना 9th और 10th का सिलेबस मिलेगा और 11th और 12th का। जैसे कि अब आप 11th वाले बच्चे हो, है ना, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो अब आपको देखो यहाँ पर इट इज़ आस्किंग कि इनिशियल लैंग्वेज, तो आपको अकेडमिक वाले पर क्लिक करना है। अब आपके सारे के सारे जो भी एकेडमिक के सब्जेक्ट्स हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे। जैसे कि इस लेक्चर के अंदर मैं आपको कंप्यूटर साइंस का सिलेबस बता रही हूँ। इसके जस्ट बाद बच्चा जी हम लोग इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले CS को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आपको सामने स्क्रीन पर दिखा हुआ यहाँ पर दिख रहा है, दैट इज़ 2021 और 22, यानी कि जो बच्चे अगले साल पेपर देंगे 11th का और इस साल हुए हैं 11th के अंदर, उन्हीं का पेपर 2021 वाला जो आपका सिलेबस है, ये वही सिलेबस है। तो बच्चा चलिए, अब आपने 10th तक जो पढ़ा वो पढ़ा। यहाँ पर पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर पूरा डिस्कस, आपको एक रोड मैप है जो यहाँ पर बताऊँगी।
तो आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स हैं कि यार आप क्या क्या चीज़ें हैं जो 11th क्लास के अंदर सीख पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं लर्निंग आउटकम्स के बाद में यहाँ पर मैं सबसे पहले आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दूँ आपको किस तरीके से होता है। बच्चा आपके पास में होती है टोटल 3 यूनिट। 11th क्लास के बच्चों ध्यान से सुनिए, आपके पास में होती है टोटल 3 यूनिट यहाँ पर, ठीक है। एक सेकंड इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, इसको डेस्कटॉप पर ही डाउनलोड कर लेते हैं। हाँ ठीक है, डेस्कटॉप पर आपने इसको डाउनलोड कर लिया। अब मैं ना इसको एक्सप्लोरर के अंदर खोलती हूँ ताकि मैं पेन का यूज़ कर पाऊँ। या तो चलिए तो ये आपका 2021 और 22 का सिलेबस, तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अदरवाइज़ आपको मैंने स्टेप्स तो बता ही दिए बच्चा जी। अब देखिए चलिए मार्क्स के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लें। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ध्यान से देखिए, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। पहली यूनिट आती है आपके बिल्कुल बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड। यार ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा ना इस यूनिट की तरफ ध्यान नहीं देता है। अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं 11th को, तो बच्चा ना इसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। उसका बस ध्यान यही रहता है कि यार मैम ना प्रोग्रामिंग कब स्टार्ट करेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे अभी जो वीडियो देख रहे होंगे वो इस चीज़ से 100% एग्री करते होंगे कि यार प्रोग्रामिंग एक होता है ना दिल में कि ऐसे हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे, यस है ना, तो वही चीज़। हाँ, तो बच्चा ना इस पर पता नहीं क्यों ध्यान नहीं देता है। एक चीज़ आपको अगर बताएं, क्लास 11th का CS हो चाहे वो IP हो, तो CBSE ने एक चीज़ की है कि आपके जो प्रोग्रामिंग की शुरुआत है ना, उससे पहले आपको कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में यहाँ पर बताया है इन्होंने। तो देखो आप प्रोग्रामर बनने जा रहे हो और आपको अगर कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में नहीं पता तो प्रोग्रामर बनने का क्या फ़ायदा। मतलब यार कभी सोचा है कि मैं प्रोग्राम लिखूंगा और उसके अंदर कोई वेरिएबल्स लेंगे और कुछ वैल्यूज़ पास होगी तो वो मेमोरी में कहाँ पर सेव होंगी, एंड व्हाट इज़ मेमोरी, बाइनरी नंबर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो हम लोग ना इसी के बारे में डिस्कशन है जो यहाँ पर करेंगे। तो इसका नाम देखिए ज़रा क्या है, कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पर कराया जाता है। जो भी कंप्यूटर के बेसिक्स हैं आपको मैं आगे बताऊँगी भी कि बेसिक्स में आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या चीज़ें हैं जो पढ़ने वाले हो। तो बच्चा ये यूनिट बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। आप प्रोग्रामर के मतलब एक सीढ़ी है जो आप उसकी शुरुआत कर रहे हो। अगर आपका सपना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर या प्रोग्रामर बनने के लिए, है ना, तो आप उसकी शुरुआत कर रहे हो और आपको बेसिक्स नहीं पता कंप्यूटर्स के, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, तो हाँ बात नहीं बनेगी। तो यार ये 10 नंबर आपके नॉलेज को बड़ा इम्प्रूव करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आपको 10 नंबर के लिए नहीं, आपको नॉलेज के लिए यहाँ पर इस यूनिट को बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो मैं आपको कराऊंगी ऑफ कोर्स ये यूनिट भी, ठीक है। तो बात हुई इस यूनिट की, अब हम अगली यूनिट के ऊपर चलते हैं। बच्चा ये आपका पहला कदम होगा, ये बच्चा जी आपका पहला होगा प्रोग्रामिंग की तरफ। आप यहाँ पर पहला स्टेप है जो लोगे प्रोग्राम्स के लिए। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 10th क्लास में प्रोग्रामिंग नहीं की है, बहुत सारे जिन्होंने की है, बहुत सारे ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारे सोच रहे हैं। तो बच्चा यहाँ पर हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, मतलब एक कह लो ना ज़ीरो से हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। तो वो आपका स्टेप 1 होगा यहाँ पर। ये है कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रोग्रामिंग पार्ट 1। तो इसी का पार्ट 2 आप लोग 12th के अंदर जा कर के पढ़ते हो, ठीक है। ये पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 यानी कि इसी के आगे जो प्रोग्रामिंग है वो आप लोग पढ़ोगे 12th के अंदर जा कर के, ठीक है। तो ये आपकी प्रोग्रामिंग की शुरुआत हो गई यहाँ पर। तो आप यहाँ पर बेसिक्स ऑफ पाइथन से शुरू करोगे सारी की सारी चीज़ें। और बात रही पाइथन की, तो बच्चा पाइथन बहुत ईजी लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज है सच में। अगर किसी बच्चे ने C++ सुना होगा, जावा सुना होगा, तो मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं, मैंने पहले C पढ़ी है, C++ पढ़ी है, जावा पढ़ी है, एंड उसके बाद में जब मैं पाइथन करने लगी तो वाकई में आई वॉज फीलिंग जेलस कि यार हम लोग तो इतनी टफ लैंग्वेजेस के थ्रू हमने ये सारी चीज़ें कवर की हैं, अब के बच्चों को तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। मतलब इतनी ईजी लैंग्वेज, और इसका जो स्कोप है आप कह लो कि पाइथन इज़ वेरी वास्ट,
राइट। पाइथन का जो स्कोप आप कहोगे ना वो हर फील्ड में है, डेटा साइंस के, मशीन लर्निंग, गेमिंग, सबके अंदर इसका जो स्कोप है वो है। आप कह लो कि ईजी तो है ही, आपके फ्यूचर के पर्पस से भी, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ है जो सीख रहे हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप लोग प्रोग्रामिंग करोगे, ठीक है। और मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो बच्चा क्लास 11th के अंदर आता है ना, उसके साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि वो आते ही सोचता है कि मैम आप हमें बड़े बड़े प्रोग्राम्स कराओ, आप हमें गेम कराओ बनाना, ये बताओ वो बताओ, मतलब कि पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर मुझे वही वाली चीज़ें करनी है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट करना है। मैं अगर आपको अपने एक्सपीरियंस से आपको यहाँ पर संभल करके चलने के लिए बोलूँ तो मैं आपको कहूँ कि इसको आप बहुत ही प्यार से रिलैक्स होकर के पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले ही तुम जा कर के मतलब अगर सचिन तेंदुलकर क्या उसने पहली बॉल पे छक्का मार दिया था तो ओके, हाँ वैसे मारा नहीं था, है ना। किसी की भी आप बात कर लो तो पहले ही दिन सारी चीज़ें कवर नहीं हो जाती, पहले ही दिन तुम मतलब आइंस्टाइन नहीं बन जाओगे, है ना। तो ऑफकोर्स आपको मैं यहाँ पर कहूँगी कि थोड़ा सा आप पेशेंस है जो रखना, चीज़ों को क्लियर करना, बेसिक्स को क्लियर करके यहाँ पर चलना, ठीक है। ओके, तो ये जो सबसे बड़ी चीज़ मैं इतने सालों से 11th वालों के साथ में देखती आ रही हूँ। अब इसके लिए आप एक और एग्जांपल मैं क्लास के अंदर यूजुअली देती हूँ कि यार तुम्हारी मम्मी ने गरम गरम खिचड़ी है जो तुम्हारे लिए बना दी, बहुत ही गर्म है, तो अब आपका दिमाग कैसे, आप उसको कैसे खाओगे, गरम गरम ही खाओगे ऑफ कोर्स। तो आपके पास में भरी हुई खिचड़ी की थाली पड़ी है तो ऑफ कोर्स आप उसको किनारों से खाना शुरू करोगे ना, ऐसा तो नहीं है कि कोर से जाते ही खा लोगे, है ना। तो तुम्हें पता है तुम्हारी जीभ जलेगी, ऑफ कोर्स मैं कोर से नहीं खाऊंगी, मैं किनारों से उसको खाना है जो शुरू करूँगी, है ना, हल्का हल्का। और आपको पता भी नहीं चलेगा किनारों से कब खाते खाते आप कोर तक पहुँच गए। वही चीज़ यहाँ पर आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल से प्रोग्रामिंग यहाँ पर प्यार से धीरे धीरे करते जाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप बड़े प्रोजेक्ट्स को कब यहाँ पर हिला दोगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, ये आपकी लास्ट यूनिट है, ये आपके कुछ लॉज, एथिक्स, सोसाइटी से रिलेटेड, मतलब हमें इंटरनेट में कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, उनको हमें यूज़ करना चाहिए, सोसाइटी से रिलेटेड, इसका भी मैं सिलेबस आपको डिस्कस करा दूंगी। तो ये है आपकी 15 नंबर की यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी यूनिट आपकी। आपका प्रैक्टिकल अगर मैं यूनिट बताऊँ तो बच्चा जी ये आपकी पूरी की पूरी प्रैक्टिकल है यहाँ पर। और अगर मैं इसके मार्क्स यहाँ पर हाईलाइट करूँ तो बच्चा आपको दिख रहा होगा 45 नंबर। ये यूनिट है ना जो आपकी ये वाली 2 नंबर यूनिट, ये आपकी 11th क्लास में 45 फॉलो करवा रही है आपको नंबर, और क्लास 12th में भी इम्पॉर्टेंट है। अब वो बच्चे जो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं 11th में इतना नहीं पढ़ूंगा, मैं 12th में बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा, एक चीज़ बताएं आपको, 11th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पाइथन रिवीजन टूर होता है 11th क्लास में, बाकायदा 12th के अंदर इसको CBSE लिखता है सिलेबस के अंदर कि आपको क्लास 11th आनी चाहिए, आपको 12th स्टार्ट कराने से पहले हम लोग 11th का पाइथन पढ़ाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगले साल के लिए भी। जैसे हमें स्पेलिंग सीखने के लिए ABCD चाहिए होता है, वैसे ही आपको प्रोग्राम्स जो 12th वाले बनाने के लिए 11th का पाइथन आना चाहिए। चलिए, ये हुआ सिलेबस का डिस्कशन। आगे हम लोग कुछ उसके अंदर जो यूनिट वाइज टॉपिक्स हैं उनको हम देख लेते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि पहली यूनिट होती है बच्चा जी आपकी कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर आप बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ोगे। तो आपको यहाँ पर पहले ही दिखा हुआ है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, आपको यहाँ पर मेमोरी के बारे में पढ़ाया जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सारी मेमोरीज आपको, बिट बाइट, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। फिर आपको सॉफ्टवेयर के बारे में इंट्रोडक्शन कराया जाएगा कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, अलग अलग उनके बारे में आपको समझाया जाएगा यहाँ पर। फिर आपको थोड़ा सा नॉलेज दिया जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी, डीप में नहीं है, बहुत ही ऊपर ऊपर से है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में बहुत वास्ट है ना। तो ओहो, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। फिर आपको यहाँ पर लॉजिक, बूलियन लॉजिक्स के बारे में, लॉजिक गेट, ट्रुथ टेबल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। फिर आपको नंबर सिस्टम का नॉलेज है जो यहाँ पर दिया जाएगा, ऑक्टल, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साइन, सबका। फिर आपको यहाँ पर एनकोडिंग स्कीम, एस्की, यूनिकोड वगैरह, इनके बारे में है जो डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और फिर लास्ट आपका आएगा अमर्जिंग ट्रेंड यहाँ पर, जिसमें आपको कह लो कि जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज़, जैसे कि मशीन लर्निंग हो गया, ये पिछले
साल सिलेबस में नहीं था, IoT भी नहीं था पिछले साल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं था, ब्लॉकचेन था पिछले साल, तो ब्लॉकचेन हो गया, ये सब हो गया। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर SaaS, PaaS, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो देखो ये बहुत डीप में नहीं है, इनको आप कह लो कि थ्योरेटिकली ही आप यहाँ पर पढ़ोगे, क्योंकि पहली यूनिट में आपका कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है, नथिंग इज लाइक दैट। तो आपको इनको सिर्फ थ्योरेटिकली आपको नॉलेज दिया जाएगा कि भाई मशीन लर्निंग क्या होती है, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स से क्या मतलब है, ब्लॉकचेन का क्या क्या मतलब है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या मतलब, थ्योरेटिकली आपको उसके बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन है जो कराया जाएगा, इतना डीप में नहीं है। अब आते हैं हम अपनी मेन यूनिट जो कि है आपकी यूनिट नंबर 2। इस यूनिट के अंदर आपको आप कह लो कि ये आपका स्टेप नंबर 1 है, आपकी ज़िंदगी का स्टेप 1 है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप सीखो तो ये आपकी अगर लाइफ की पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो आप यहाँ पर पहला कदम बढ़ाओगे। जी हाँ, पहला कदम। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर सीखोगे प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, कि आपके सामने कोई भी एक प्रॉब्लम आ गई तो आपको उसको कैसे सॉल्व करोगे। अब वही प्रॉब्लम को अगर हम प्रोग्राम बना दें तो उस प्रोग्राम को आप किस तरीके से आप उसको देखोगे, उसको आप करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको एल्गोरिदम्स, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। आपको नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, बेसिक्स ऑफ पाइथन आपका यहाँ पर शुरू हो जाएगा, इंट्रोडक्शन से आप लोग स्टार्ट करोगे। फिर आपको हेलो वर्ल्ड, हाँ, पहला प्रोग्राम आपको यहाँ पर लिखना है जो बताया जाएगा। फिर आपको यहाँ पर टोकन्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, आइडेंटिफायर, अभी से इस पर गोला मार के चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पहला क्वेश्चन आपको यही दिखता है, ठीक है। इसके 6 रूल्स होते हैं, बच्चा पता नहीं क्यों 2 साल इन रूल्स को पढ़ता है और उसके बाद भी गलती है जो करता है, ठीक है। अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट भी आपको टिक करवाते हुए चलते हैं। अब आगे बढ़ेंगे बच्चा जी और बात करेंगे यहाँ पर डेटा टाइप्स के बारे में। ये ज़्यादा टफ नहीं है क्योंकि पाइथन के अंदर आप कह लो कि जो आपकी पाइथन है वो डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, तो उसमें आपको डेटा टाइप से मेंशन नहीं करना पड़ता। ये होता क्या है हम सब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सारे डेटा टाइप्स आपको डिटेल में बताए जाएंगे। बाद में जो म्यूटेबल, इम्यूटेबल या डिक्शनरी, ट्यूपल है, इनको अलग से डिटेल में बताया जाएगा। बाकी आप यहाँ पर सिर्फ इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, इन्हीं के बारे में, बूलियन के बारे में पढ़ोगे। और स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्यूपल, इनको आप अलग से यहाँ पर डिटेल में बाद में इनके ऊपर चैप्टर्स हैं मोटे मोटे जो आपको पढ़ाए जाएंगे। चलिए, फिर ऑपरेटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी आता है, ठीक है। तो ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट, सारे ऑपरेटर्स जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, लॉजिकल, असाइनमेंट, आइडेंटिटी, ये सारे के सारे आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे। बहुत इजी है, कुछ भी टफ नहीं है। अब आप फिर बाद में जाकर के पढ़ोगे कि एक्सप्रेशन क्या होता है, स्टेटमेंट टाइप, कन्वर्जन, सारी चीज़ें आप इसके साथ पढ़ोगे। एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, ये भी इंपॉर्टेंट में से एक है, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। फिर टाइप्स ऑफ एरर, कितने तरीके की एरर्स होती है, लॉजिकल हो गया, रन टाइम हो गया, फिर फ्लो ऑफ कंट्रोल। यहाँ से आपका अलग प्रोग्रामिंग सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आप यहाँ पर इफ कंडीशंस को इंट्रोड्यूस करोगे, मतलब करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो आपको बताया जाएगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी होती हैं, इटरेटिव भी होता है, और फिर आपकी एक्चुअल प्रोग्रामिंग इफ कंडीशंस की आप यहाँ पर सीखना स्टार्ट करोगे कि भाई इफ क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है, इफ एलिफ क्या होता है, इफ एलिफ एल्स क्या होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें करोगे। इसके अंदर आपको प्रोग्राम्स हैं जो कराए जाएंगे, इससे पहले भी आपको नॉर्मल प्रोग्राम्स होंगे। फिर आप यहाँ पर आते हो लूपिंग के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लूपिंग, क्योंकि यहाँ से आप कह लो कि आप वाकई में जो एक्चुअल प्रोग्रामिंग है ना, कि जिसमें अच्छे से आपको एक अच्छा प्रोग्राम बना पाओ, वो यहाँ पर प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी लूपिंग के अंदर। लूप में आपको फॉर लूप है, उसके अंदर रेंज फंक्शन को पढ़ाया जाएगा। वाइल लूप आपको यहाँ पर बताया जाएगा। आपको यहाँ पर जो आपकी जंप स्टेटमेंट्स हैं जिसको हम ब्रेक और कंटिन्यू बोलते हैं, पास भी है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। फिर ये छोटे मोटे 2-4 प्रोग्राम है, फैक्टोरियल हो गए, सब लिखा हुआ है, बट इसके अलावा भी आप बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो करते हैं। तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रखा है ना। सीरीज़ के, पैटर्न के प्रोग्राम, इस तरीके से पैटर्न बनाओ, इस तरीके से पैटर्न बनाओ। सो सच में माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम्स होंगे जो हम लोग करेंगे। देन आप लोग बच्चा यहाँ पर स्ट्रिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके 1 शॉट हालांकि मैंने अनअकैडमी के चैनल के ऊपर डाल रखे हैं, बट आप लोग 1 शॉट अभी डायरेक्टली मत देखना। अगर आपको पता है तो आप देख सकते हो, बट अगर आप उसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैं ऑफकोर्स आपको बोलूँगी कि आप डिटेल के लिए 1 शॉट्स मत प्रेफर करना। 1 शॉट आप तब प्रेफर करिए जब आपके बेसिक्स क्लियर हो,
ठीक है, तो आप स्ट्रिंग से रिलेटेड चीज़ें करोगे। देन हम आपको यहाँ पर लिस्ट को भी पढ़ाएंगे। लिस्ट बहुत ही ज़्यादा डिटेल में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये दोनों। फिर ट्यूपल्स, ट्यूपल्स देखो, ट्यूपल ना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ट्यूपल और लिस्ट में इंपॉर्टेंट नाम की चीज़ है तो वो है आपका यहाँ पर ये जो लिस्ट होती है ना, ये होती है म्यूटेबल, यानी कि जिसको आप बदल सकते हो। ये क्या है डिटेल में बताएंगे। और ये होता है इम्यूटेबल। ये एक डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस को लेकर के आपको एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट कराया जाएगा, तो आपको उस बेसिस पर यहाँ पर ट्यूपल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो अगर आपको लिस्ट आती है ना तो आपको ट्यूपल भी आता है, बस इसमें म्यूटेबल इम्यूटेबल वाला कंसेप्ट है वो डिफरेंट है ना। फिर आपका डिक्शनरी यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के चलिए। लिस्ट और डिक्शनरी तो आपको दो चीज़ें आनी चाहिए। बाकी अगर आपको लिस्ट और डिक्शनरी आती है तो आपको स्ट्रिंग भी आप अच्छे से कर लोगे, ट्यूपल्स भी आप अच्छे से कर लोगे, क्योंकि तब तक आप फैमिलियर हो चुके होते हो। फिर आपको सॉर्टिंग टेक्निक्स यहाँ पर बबल और इंसर्शन सॉर्ट बहुत ईजी है। यहाँ तक आते आते आपका प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छा हो जाएगा और आपको इंटरेस्ट भी आने लग जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में हम लोग यहाँ पर मॉड्यूल्स को पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, यहाँ पर छोटा सा चैप्टर बन करके आएगा। आप कह लो कि आप इसको आधे घंटे में ख़त्म कर सकते हो, ठीक है, इतना छोटा सा है। बट अगले साल आपको बताया जाएगा कि आप खुद के अपने मॉड्यूल कैसे क्रिएट कर सकते हो, खुद के अपने फंक्शंस कैसे क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको रेंडिंट रेंडेज, ये तो क्या है, मॉड्यूल के फंक्शन है, ठीक है। इस तरीके से ये तो बने बनाए फंक्शंस है, बट आपको खुद के अपने फंक्शंस क्रिएट करना बताया जाएगा। आपको खुद के अपने पैकेजेस मॉड्यूल 12th क्लास के अंदर, बहुत इंटरेस्टिंग होगा वो भी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मॉड्यूल का जस्ट इंट्रोडक्शन है। अब आते हैं हम लोग अपनी थर्ड यूनिट की तरफ। तो बच्चा थर्ड यूनिट जस्ट सी देयर, देखो 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 आपको यहाँ पर सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स। तो देखो नाम से आपको चीज़ें पता चले कुछ एथिक्स के बारे में, लॉज के बारे में। तो सबसे पहले आप डिजिटल फुटप्रिंट्स के ऊपर जानोगे। डिजिटल फुटप्रिंट क्या है? आज की दुनिया में कुछ भी छुपा नहीं है। इंटरनेट की दुनिया में आप कहीं पर भी, दुनिया के किसी भी कोने में अगर जाकर के अपना ईमेल अकाउंट या कुछ भी आप इंटरनेट के ऊपर करते हो तो वो सारा का सारा स्टोर होता है सर्वर्स के ऊपर, उन्हीं को ही डिजिटल फुटप्रिंट्स कहा जाता है, ठीक है। वो आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर। फिर आपको यहाँ पर आप कह लो कि सोसाइटी से रिलेटेड ही आप कह लो नेटिक्वेट्स हो गया। आपको मतलब किस किस तरीके, मतलब आपको जो इंटरनेट अगर आप यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पर किन किन चीज़ों का ध्यान है जो रखना चाहिए। आप किसी को मेल कर रहे हो या किसी के ऊपर कमेंट कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गए, ये सारी चीज़ें वैसे आप ना नेक्स्ट ईयर नेटवर्किंग के अंदर भी पढ़ोगे, तो ये अगले साल के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर साइबर क्राइम हो गया आपके पास में, साइबर सेफ्टी से रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें आपको अगले साल भी नेटवर्किंग के अंदर कराई जाएंगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें प्रैक्टिकली जैसा कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आपको बताई जाएंगी। ई वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, राइट, क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में बताया जाएगा। तो उसको रोकने के क्या क्या हो सकते हैं चीज़ें। तो बस ये आप कह लो कि पूरा थ्योरेटिकली है। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत इसको अच्छे से पढ़ना है, बाकी समझना है। बाकी आप मेरे क्लासेस देखोगे तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 3 यूनिट हो गई। अब हम लास्ट में चलते हैं और यहाँ पर बात करेंगे आपके एग्ज़ाम की। तो मैं अगर ऊपर ही लेकर के चलूँ आपको, यहीं पर आपको एग्ज़ाम के बारे में भी बता दूँ। तो बच्चा देखो, आपके ना अगर मैं 11th और 12th दोनों की बात करूं, है ना, तो 12th में तो क्या होता है कि आपका एग्जामिनर ना बाहर से आता है, ठीक है। आपका एग्जामिनर आता है बाहर से, तो वो आकर के आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल है जो लेता है। उसमें भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि कुछ नंबर हैं जो आपके प्रोजेक्ट से उठाए जाएंगे, कुछ नंबर आपकी प्रैक्टिकल फाइल में से दिए जाएंगे। फिर वाइवा होता है, फिर वहाँ पर आपका प्रैक्टिकल लिया जाता है। कुछ प्रोग्राम्स आपको एग्जामिनर देता है और आपको करने होते हैं। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर आपका प्रैक्टिकल होता है 30 नंबर का। ये बात है बोर्ड की। अब सेम ऐसा ही रहता है 11th के साथ भी, बट वहाँ पर आपके पास में एग्जामिनर बाहर से नहीं आता है, ठीक है। आपके पास एग्जामिनर बाहर से नहीं आता, आपके जो स्कूल वाले हैं वही कंडक्ट करते हैं आपके लिए यहाँ पर। तो थ्योरी जो पेपर होता है वो होता है बच्चा जी 70 नंबर का, ठीक है। और बीच में आपके जो 30 नंबर है वो होते हैं आपके प्रैक्टिकल। अब वही प्रैक्टिकल मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। देखो होंगे वैसे ही जैसे कोई बाहर का एग्जामिनर आपका 12th का लेगा, लेकिन वो बाहर के एग्जामिनर की बजाय आपके स्कूल वाले वहाँ पर बैठे होते हैं आपके साथ में, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पर पाइथन के प्रोग्राम्स हैं जो दिए जाएंगे। ऑफकोर्स उसके अंदर आपके टीचर हैं जो अलग अलग देखेंगे कि आपने कोड किस तरीके से लिखा है। ये सारी चीज़ें के बेसिस पर वो टीचर खुद ब खुद देख करके 12 नंबर का आपको यहाँ पर जो है लैब के अंदर आपको मार्क्स है जो दिए जाएंगे। बाकी जो मार्क्स देखिए आपको एक फाइल बनाने के लिए बोला जाएगा,
ठीक है, उसके अंदर आप लिखोगे पाइथन के प्रोग्राम्स। अब कौन से प्रोग्राम लिखने हैं वो भी मैं बताती हूँ। फिर आपको यहाँ पर वाइवा जो आपके स्कूल टीचर, जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं ना, वो आपका वाइवा है जो लेते हैं। ये दोनों मिलाकर के आपके 10 नंबर, अगर मैं वाइवा बोलूँ तो वो 3 नंबर का वाइवा लेंगे और 7 नंबर का यहाँ पर आपको प्रोग्राम्स दिए जाएंगे। मिनिमम CBSE ने बोला है कि 20 प्रोग्राम उस फाइल के अंदर होने चाहिए। अब ना यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट भी दिया जाता है। ये चीज़ ना बहुत स्कूल वाले हैं जो 11th वालों को नहीं देते, वो इसी में आपके एडजस्ट करा देते हैं आपके ये जो मार्क्स हैं। बहुत स्कूल वाले हैं जो देते हैं प्रोजेक्ट, ठीक है, बहुत हैं जो नहीं देते हैं, बट 12th के अंदर तो आपको कंपलसरी होता है बनाना, ठीक है। और वो भी 12th के अंदर भी क्या होता है बच्चा कि आपके जो टीचर्स हैं वही आपको दे देते हैं, आप उसे कॉपी करा लेते हो। बट चलो वो तो बातें बाद की रही, ठीक है। कुछ स्कूल वाले होते हैं जिन मैंडेटरी होता है कि यार आप ही ने बनाना है प्रोजेक्ट, और जो सही भी बात है, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पर, ये सारा का सारा आपका ये फाइनल प्रैक्टिकल होते हैं। ये होते हैं जैसे आपके एग्ज़ाम अगर फ़ेब में होंगे तो ये जैन में ले लिए जाएंगे। अगर आपके एग्ज़ाम होंगे मार्च में तो ये 1 महीना पहले आप कह लो कि आपके टीचर्स ही आपको बताते हैं, स्कूल में अरेंज होते हैं, स्कूल में जो नॉर्मल डेट्स आती हैं आपके स्कूल टीचर्स ने इसको कराना होता है, ठीक है। मेन चीज़ है आपको फाइल के ऊपर ध्यान देना। प्रोजेक्ट अगर आपके स्कूल वाले कहेंगे तो आप बना लेना, अदरवाइज इट्स ओके, आपको वो फाइल से ही मार्क्स है जो दे देंगे। अब यहाँ पर बहुत ध्यान रखिए, देखिए क्या है, ये वाले प्रोग्राम आपको जो CBSE ने यहाँ पर आपको सजेस्ट किए हैं वो प्रोग्राम आपको यहाँ पर लिखने, वो तो लिखने। इसके अलावा अगर आपके टीचर्स आपको बोलते हैं कि बच्चा आपको ये प्रोग्राम बनाने हैं, ये करने हैं, तो वो भी आपको इसके अंदर लिखने हैं। बाकी मैं भी आपको यहाँ पर सारे प्रोग्राम्स कराऊंगी, पिछले साल भी कराए थे मैंने, ठीक है। तो ये सारे के सारे बहुत इजी हैं। अभी आप लोग आई थिंक नए बच्चे होंगे तो आपको लग रहा होगा यार ये क्या है, मतलब सेम कंडीशन। जब मैं 11th में, मैं एक्चुअली मेरे पास 11th में कंप्यूटर नहीं था, मेरे पास फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर था, तो मेरे साथ भी ऐसा ही थे। छोटे छोटे प्रोग्राम मुझे बहुत ही ऐसे लगते थे कि अरे ये तो फिबोनाची सीरीज़, ओ माय गॉड, मेरे को ऐसे था कि पता नहीं मैंने कोई अलग ही दुनिया का सॉफ्टवेयर क्रिएट कर दिया हो इस छोटे से प्रोग्राम से। तो होप आप लोगों को भी शायद ऐसा ही लग रहा होगा। तो ये सारे प्रोग्राम बहुत ईजी हैं, बस दिल से आप जुनून से प्रोग्रामिंग है जो उसको करो। बाकी आप बुक्स की अगर बात करोगे तो आपका NCERT जो आपको ई-बुक अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर भी, अगर आपको नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में इस बुक को भी डाल दूंगी, इस बुक का PDF डाल दूंगी। और अगर आपको ये PDF ना भी मिले तो आप क्या करना, मेरा टेलीग्राम का चैनल है, दैट इज़ टेक क्वीन अनअकैडमी, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप ना उससे डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर मैंने शेयर किया हुआ है। बाकी आप सॉन्ग आ रहे हैं यार हाँ, होपफुली साउंड अभी आपको ट्रबल नहीं कर रहे होंगे तो मैं बता देती हूँ। तो आप ना तो आप क्या करो, यहाँ पर सुमिता अरोरा की जो बुक है आप उसको भी प्रेफर कर सकते हो। प्रीति अरोरा की बुक है, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हो, जो भी आपके स्कूल वाले कहें। मेरा ये मानना है ये बुक्स आपको सिर्फ ऐसे कि सब बुक्स में सेम ही चीज़ तो है। बाकी अगर आप प्रोग्रामिंग की बात करोगे ना, मेरा ये मानना है कि आप मतलब जुनून से प्रोग्रामिंग करना, मतलब आप स्टार्ट करो, आप दिल से प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करो, प्यार से। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप फाइल बनाने के लिए या सिर्फ अपने दोस्तों को दिखाने के लिए आप कर रहे हो, तो वहाँ कोई बुक्स कुछ काम नहीं है कि आप कोई भी बुक प्रेफर कर लो। सुमिता या प्रीति ही ज़्यादा चलती हैं, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी बुक ले सकते हो, NCERT से भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है। बाकी आप अगर टिप पूछो कि मैम एंड में आप एक टिप बताओ, तो मैं आपको टिप ये बताऊँगी कि डेली एक प्रोग्राम आप करो। आपको खुद को ना 1 महीने के अंदर अपने आप में चेंज दिखाई देगा, ठीक है। हाँ मुझे भी नहीं पता। हाँ गाने स्टार्ट हो गए, चलो कोई बात नहीं। हाँ तो बाकी हमने डिस्कस तो कर ही लिया है ना। तो अगली क्लास में मिलेंगे यार। IP वाले बच्चे जब तक गाने बंद हो जाएंगे तो मैं शायद आपके लिए भी अभी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। सो ओके फिर बाय बाय। हाँ डेली एक प्रोग्राम जो आप ज़रूर करना, ठीक है। ये आपका सिलेबस था। उसके बाद तो बच्चा यहाँ पर आपका 12th का आप ही का सिलेबस है, 12th का, ठीक है। सो चलते हैं, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।